60 से 70 पॉइंट 100 पॉइंट के बीच में मोमेंटम देखने को मिलता है। मतलब आप मान लीजिए सर क्या 100 पॉइंट के अराउंड तक आपको मोमेंटम देखने को मिलता है निफ्टी में। शार्पनेस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शार्पनेस की बात कर रहा हूँ कि शार्पनेस में अप्रॉक्स निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता है जी। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। वही अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ मैं, ये निफ्टी का था, बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आपको वही इसके डबल मतलब अप्रॉक्स 200 के अराउंड आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। 200 पॉइंट के अराउंड शार्पनेस के साथ अभी आप देख जाए कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब देखिए इन मोमेंटम में ही आपको अपने मोमेंटम को चुराना है। ये रेगुलर मोमेंटम है, ये रेगुलर मोमेंटम है। अब किसी-किसी दिन क्या होता है कि निफ्टी दे देता है आपका 300 पॉइंट, 400 पॉइंट और बैंक निफ्टी दे देता है 500, 600 पॉइंट, 500 से 600 पॉइंट, 300, 400 ये दे देता है। मैं ये एक्सेप्शन केसेस हैं, मतलब कि ऐसा रेयर चांसेस में होते हैं। ऐसा हर रोज़ हो ये पॉसिबल नहीं है जी, डेफ़िनेटली पॉसिबल नहीं है। ये एक्सेप्शन केसेस हैं, ये रेयर केसेस में आते हैं और इसका बात अगर आप देखें तो मोटा-मोटी आप इसको लेके चल सकते हैं अराउंड बैंक निफ्टी की बात करूँ देखिए बैंक बैंक निफ्टी की बात करूँ सर तो वही मोटा-मोटी इसमें जो एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, अब एक्सेप्शन में क्या है कि न्यूज़ बेसिस हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गए, वो डिपेंड करता है मार्केट का सेंटीमेंट वगैरह में। तो उसमें जो मोमेंटम रहता है ना सर, वो मोमेंटम मोटा-मोटी अगर देखा जाए एप्रॉक्स तो वही 400 से 600 के राउंड में मोमेंटम देखने को मिलता है। 400 से 600 पॉइंट के राउंड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे करते क्या है ना सर, हम लोग हम लोग हर रोज़ इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन करते हैं, हर रोज़। आप देखिएगा ना मोस्टली ट्रेडर लोग इसी चीज़ का उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट में मुझे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, बेहतर मोमेंटम देखने को मिलेगा, हर रोज़। वही चीज़ें सोच के आते हैं, वही माइंडसेट के साथ आते हैं और वही अगर आप प्रॉफ़िट में आते हैं ना, तो आप वही लोगों के पैसे ले जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ प्रॉफ़िट आपका कब बढ़ेगा सर? प्रॉफ़िट बढ़ने का इकलौता एक ही रीज़न है, क्या जी? प्रॉफ़िट कैसे बढ़ता है? अगर आपको प्रॉफ़िट डायरेक्टली डिपेंड करता है, आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। देखिए, जो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफ़िट जो लोग जनरेट करते हैं ना, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ सर। क्या? प्रॉफ़िट डायरेक्टली जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? लॉट साइज़ का। लॉट साइज़ का प्रॉफ़िट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर आपका प्रॉफ़िट आप चाहते हो कि आपका बड़ा हो, तो आपको लॉट साइज़ को ज़्यादा करना होगा। ठीक है जी। अब देखिए, कहने का मतलब क्या हो गया, या मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस चीज़ों को एक बार समझिए आप, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, कि जो ये जो प्रॉफ़िट है ना, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका लॉट साइज़ कैसा है। मार्केट का जो रेगुलर मोमेंटम है, जो अगर मार्केट जो एक्सेप्शन केसेस रहते हैं, जब कभी-कभी टोटली इस टाइप के मार्केट रेंज में आ जाता है, ये बहुत रेयर देखने को मिलते हैं और मार्केट पूरा दिन इसी के बीच में ऐसे ज़िगज़ैग करके पूरा मार्केट लोगों को ट्रैप में करता रहा, चक्री बनाता रहा। ये एक्सेप्शन केस है, ऐसा बहुत कम रेयर चांसेस में देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं है, बट स्टिल इसमें भी मार्केट आपको जो देखा जाए ना, तो वो रेगुलर जो मोमेंटम होता है ना, ये जो निफ्टी की बात करो, रेगुलर मोमेंटम कौन सा है जी, 100 पॉइंट के अराउंड, बैंक निफ्टी की बात करो 200 पॉइंट का, ये देखने को मिल जाते हैं, बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए चीजों को यहाँ पे समझिए, अब बात करते हैं कि कितना मोमेंटम रहता है एक बेहतर क्रूड ऑयल में। तो देखिए क्रूड ऑयल में बात किया जाए तो क्रूड ऑयल में जो मोमेंटम देखने को मिलता है ना, वो रैंडम पॉइंट की बात कर रहा हूँ। उसमें भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलता है, क्रूड और बैंक निफ्टी ये दोनों ना इक्वली रिएक्ट करते हैं। 200 250 के पॉइंट का आपका मोमेंटम उसमें रेयरली देखने को मिलेगा क्रूड में, कि वन शार्पली की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, शार्पली मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी बातें हो रहा है वो शार्पली मोमेंटम के बारे में होता है कि बिल्कुल शार्प मोमेंटम हो। तो ये रेयर चांसेस हैं कि अगर आपको देखे होंगे आप लोग को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जो मार्केट है सर, उसमें क्रूड में जो क्रूड में शार्पली मोमेंटम की बात करें, तो शार्पली मोमेंटम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं ना, 100 150 पॉइंट ही देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब कि ऑन रेशियो जो बात की जाए तो सॉरी, ये मैं बैंक निफ्टी बोला था, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये क्रूड और निफ्टी दोनों सेम की तरह रिएक्ट करते हैं, दोनों सेम की तरह। मतलब क्या हो गया सर, कि रेयरली चांस में ऐसा होता है कि मोमेंटम शार्पनेस के साथ आपको क्रूड में भी ज़्यादा देखने को मिले। ज़्यादा देखने कहने का मतलब क्या होगा कि वही आपको थोड़ा बेहतर 200-300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिले शार्पनेस के साथ। ऐसा रेयर चांसेस होता है जी।
अब हम क्या करते हैं, हम जो रेगुलर मोमेंटम है ना, उसको छोड़ के हम जाते हैं जो एक्सेप्शन केसेस रहते हैं। एक्सेप्शन केसेस कहने का मतलब क्या हुआ, जो न्यूज़ बेसिस हो गया या फिर कोई और एक्सटर्नल चीज़ें हम उनके प्रति ज़्यादा हम अपना ध्यान लगाते हैं। हम सोचते हैं कि हर रोज़ मुझे एक ऐसा ब्लास्ट मोमेंटम देखने को मिले, और वो होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। लोग लूटते कहाँ हैं? यहीं लूट जाते हैं। जब न्यूज़ बेसिस मार्केट रहा एक दिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। नेक्स्ट टाइम आप अगेन आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो मार्केट से क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। क्या क्रिएट होना स्टार्ट हो गया जी? क्रिएट होना ये स्टार्ट हो गया कि कल मार्केट मोमेंटम दिया था, आज भी दे सकता है। सेम फॉर्मेशन हम ना सही होने के लिए ना बहुत तरीके के सर चालबाजी तिकड़म लगाते हैं। कहने का मतलब क्या होगा कि मार्केट अगर ऐसे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, हम 10 तरह के ट्रेंड लाइन को, पता नहीं कौन-कौन सी चीज़ों को मार्क करते हैं कि कहीं से भी हम अपने आप को सही प्रूफ करें, और स्टॉप लॉस को हम पहले आपका यहाँ पे था, फिर यहाँ पे लेके आ जाते हैं, फिर इसके नीचे लेके आ जाते हैं। गलती यहाँ पे होता है। इन सब चीज़ों को आप लोग सर अवॉइड कीजिए, इन सब चीज़ों से आप दूर रखिए। प्रॉफ़िट बढ़ाने का ज़रिया एक ही है, आपको अपना जो आपका जो भी लॉट साइज़ है, वो बढ़ाना होगा जी। लॉट साइज़ का बात करते हैं कि लॉट साइज़ आप कब बढ़ा सकते हैं? आप लॉट साइज़ कब बढ़ा सकते हैं? अब देखिए, इस चीज़ों को समझिए, क्या अगर मान लीजिए आपके पास कोई, मुझे पता है आप लोगों के पास कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होगा कि आपको कैसे प्लानिंग करना है। अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा तो जिसमें आप ज़रूर लिखे होंगे कि आपको पर डे कितना आप रिस्क ले सकते हैं। आप किसी ने भी ऐसा बनाया नहीं होगा, होप सो, मुझे पता है आप लोगों से, उम्मीद है मुझे ऐसा कि आप लोगों ने किया नहीं होगा ये। मैं बताते-बताते थक गया, बट स्टिल आप लोगों ने किए नहीं होंगे। यहाँ देखिए, आपने डे में आपने कर लिया कि मुझे आज टोटल डे में मुझे जो रिस्क लेना है एक लॉट पे वो ₹1000 लेना है, इससे ऊपर लेना ही नहीं है। ठीक है जी। आपने सोच लिया कि ₹1000 का मुझे रिस्क लेना है। पर लॉट पे ₹1000 का रिस्क लेना है, और मुझे जो अब आप ये जो आपका रिस्क है ना, ये जो आपका रिस्क है ना, इस रिस्क को भी आप 2 तरीके से डिवाइड कीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे कर सकते हैं। आप इसमें अगर 2 ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए जी, कि मुझे हज़ार-हज़ार रुपए लेके, हज़ार-हज़ार रुपए का जो रिस्क है ना, ₹1000 का जो रिस्क है, उसको डिवाइड कर देना है, 500-500 रुपए रिस्क लेके मुझे 2 ट्रेड को अपने क्या करना है, एग्ज़ीक्यूट करना है। 2 ट्रेड को मुझे एग्ज़ीक्यूट करना है। अगर आपने ऐसा किया, और अगर आपका स्टॉप लॉस किसी एक में, किसी में देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल आता है, बहुत ज़्यादा। अगर आपका किसी एक ट्रेड में अच्छा खासा स्टॉप लॉस मतलब कम आ जा रहा है, कम कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस सोचा कि ₹500 का स्टॉप लॉस मैं लगाऊँगा जी, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या देखा कि 500 का स्टॉप लॉस जो मैं जेनुइन लगाना चाह रहा हूँ, जेनुइन तरीके से, अब वो स्टॉप लॉस में ₹150 का आ रहा है, ₹200 का आ रहा है, तो आप 1 लॉट के बदले में 2 लॉट ऐड ऑन कर सकते हैं, आप 2 लॉट से काम कर सकते हैं। आपका पैसा तो सेम उतना ही जाएगा ना, उतना ही जाएगा ना, बट आपका प्रॉफिट डबल मिलेगा। लेकिन हम वो चीज़ें नहीं करते हैं। हम एक ट्रेड पे हम चले हुए हैं ना, हम उसी चीज़ को फ़ॉलो अप करते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, क्या यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है जी? यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है, जो इतना मैं राम कथा बताया, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको अगर प्रॉफिट बड़ा करना है, तो प्रॉफिट बड़ा करने के लिए आपको लॉट साइज़ को बढ़ाने होंगे। आप लॉट साइज़ को तभी बढ़ा सकते हैं, जब आपके अंदर कूट-कूट के कॉन्फिडेंस बढ़ा हो कि हाँ, जो मैं ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ ना, वो सही कर रहा हूँ। वो मैं बेहतर ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहा हूँ। आप तभी अपने लॉट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आप लॉट साइज़ को नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर मान लीजिए आपने 10 लॉट को ऐड ऑन किया, आपने 5 लॉट से काम करना स्टार्ट किया। ठीक है जी। 5 लॉट से आपने काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा-सा पीएनएल आपका नेगेटिव जाएगा, आपका हार्ट बीट तेज़ रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और आप वहाँ पे क्या करेंगे, सही ट्रेड भी आप एग्ज़िट कर जाएँगे। तो आपको ये चीज़ भी समझना होगा, कहाँ लॉट साइज़ बढ़ाना है, कहाँ नहीं बढ़ाना है, इन चीज़ों पे भी एक बार आपको फ़ोकस देना होगा। आइए, मैं एक बात बताता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे जो लोग ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, जिनके अंदर कोई भी वो नहीं है ग्रीडनेस टाइप का कि मुझे जो एक ब हर रोज़ मतलब उनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि मुझे हर रोज़ जो है बिग प्रॉफिट लेके जाना है। बिग प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए हर रोज़ जैकपॉट डे बने। ये सर देखिए, ये कहने-वहने की बात है। आजकल लोग ना इसे धंधा बना के रखे हैं, क्लासेस देना या ऐसे जो भी चीज़ें हैं, धंधा बना के रखे हैं। धंधा बनाने का इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हो गया ना, कि वो लोग कैसे भी चाह रहे हैं कि जो आम ट्रेडर हैं, वो उनके चुंगल में आ जाएँ, फँसते रहें, और उनको उनको जो भी है पेमेंट जो चीज़ भी है,
वो करते रहें। ज़ाहिर-सी बात है पॉसिबल नहीं है और मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि अगर आप लोग किसी एक को, जो लोग पहले से किसी को भी, अगर आप किसी एक जो ट्रेडर आजकल आप लोग को बता रहे हैं, जो चीज़ें भी है यूट्यूब पे, अगर किसी एक का प्रीमियम कोर्स आप बाय करते हैं, आप 1 मंथ उसमें मुश्किल से मुश्किल रहे होंगे, उसमें से आप बाहर निकल गए होंगे। क्यों? क्यों निकले होंगे? क्योंकि आपका जो वो चीज़ वहाँ पे दिखाया है हर रोज़ जैकपॉट डे और ख़ासकर इक्वालिटी पर लोगों के साथ होता है। जैकपॉट डे, फलाना डे, ढिमकाना डे और वो चीज़ होता नहीं है, आपका वो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होता नहीं है। तो हम रियलिटी में कम जीते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा जीते हैं कि हमारा जो माइंडसेट है, हमें हर रोज़ बिग प्रॉफिट लेके जाना है, हम ये इंडिकेटर को यूज़ कर लें, हम उसको यूज़ कर लें, हम इसका एल्गो यूज़ कर लें, हम उसका एल्गो यूज़ कर लें, हम बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बहुत नामचीन ट्रेडर हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा जी। आप लोग भी उन सबको जानते हैं, बहुत अच्छा यूट्यूब पे बहुत अच्छा वो फ़ेमस भी हैं। मेरे पास उनका मैसेज आया था कि आप मुझे अपना स्ट्रैटेजी बताओ, मैं उसे एल्गो में कन्वर्ट करता हूँ, जो भी आए उसमें से हम 50-50 प्रॉफ़िट को बाँट लेंगे और जो भी पैसे आएँगे वो आपके अकाउंट में जाएँगे, आप मुझे दे देना, एल्गो मैं बना रहा हूँ, आपका स्ट्रैटेजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्टॉप लॉस छोटे आए। मैंने पहले उसे हाथ हाथ पकड़ लिया कि भाई आप जाओ, हाथ जोड़ लिया कि आप जाओ कोई बात नहीं, आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप अपना बनाओ एल्गो। लेकिन मुझे मेरे स्ट्रैटेजी को क्यों इन्वॉल्व करना? क्यों ये सब चीज़ों को लेना? तो ये सब झोल है सर, इनमें ना पड़ें। ये ट्रैपिंग करने का एक तरीका है, लोग नया तरीका निकाल रखे हैं। लॉजिक बताता हूँ देखिए क्या है, जो लोग देखिए ऐसा लगता है ना, तो मार्केट में एक सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए होता है। वो आम जो जो ट्रेडर आजकल मोस्टली जो क्लासेस दे रहे हैं ना, उनका क्या है ना, बहुत मैं ऐसे-ऐसे ट्रेडर को जानता हूँ सर, कि जिनका मेन सोर्स क्या है, क्लासेस ही हैं। अब क्लासेस कहने का मतलब क्या हो कि उनका अगर मान लीजिए कि 20,000 का स्टॉप लॉस लगता है ना, 20,000 का अगर उनका स्टॉप लॉस लगता है, तो वो ट्राई करते हैं कि 20,000 कैसे भी मुझे क्लास में मुझे मेरे पास कोई जॉइन कर ले, ताकि मेरा जो क्लासेस के जो मेरे लॉसेस हुए हैं, वो क्लासेस से रिकवर हो जाए। ये मोस्टली लोग करते हैं ये चीज़ें, वो चीज़ें वो अप्लाई करते हैं। आप लोग इस चीज़ों को फेस कर रखे होंगे। मुझे साइकोलॉजी पे ज़्यादा भाषण देने आता नहीं है, तो मैं इनके पीछे नहीं जाऊँगा। ये चीज़ें हैं सर, सोर्स ऑफ इनकम लोगों ने बना रखा है। वही चीज़ें मैं आपसे क्या बताया, मैं शुरू से ये चीज़ें बताया उन लोगों को, क्या? आपने किसी ने पूछा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पता है आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अगर आप मार्केट में ₹2000 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं ना सर, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप ₹2000 मार्केट से ही निकालें, चाहे कोई और तरीके से क्यों ना निकालें। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका 2000 का स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे में हिट हो रहा है ना, तो ₹2000 आप कहीं और से निकालें, या तो डिलीवरी से निकालें या फिर स्विंग से निकालें, तो कैसे भी निकालें। ₹2000 कहीं और से निकालें ताकि वो आपके अकाउंट में दिखे कि हाँ, ये मेरे पास है। हम लोग क्या करते हैं, हम जो जॉब करते हैं, हम जो हार्ड एंड मनी अर्न करते हैं, हमने ₹5000 लॉस कर दिया। प दो पहले 5 ₹10,000 डीमैट अकाउंट में था, ऐसे समझिए आप। 10,000 सॉरी, ₹10,000 डीमैट अकाउंट में था, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लॉस कर दिया ₹2000, तो हम सोचते हैं अगेन क्या कि हम इसमें ₹2000 अपना जो हार्ड एंड मनी है, हम उसको ऐड ऑन करें। भाई क्या कर रहे हो आप? ये चीज़ें नहीं करना होता है। अगर आप मार्केट में लॉसेस किए हो ना, तो मार्केट से ही प्रॉफिट निकालना सीखो। अपना जो भी आपका लॉसेस है, अपना जो भी रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो मार्केट पे ही छोड़ो, मार्केट से ही निकालो। कोई आपका वो नहीं है कि आप अपने भैंस बेच के पैसा लगाओ, अपना जो भी है फसल बेच के पैसा लगाओ और मार्केट में लुटा दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने मेडिकल दुकान से पैसे लेके आओ और वहाँ लुटा दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप साइबर कैफ़े से या फिर कुछ भी हो, जॉब से पैसे लेके आओ कहीं से भी और मार्केट में लुटा दो। स्टॉप लॉस मार्केट में दे रहे हो और अपना हार्ड एर्न्ड मनी जो फैमिली पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें आपके पसीने बहे हुए हैं, वो पैसा लाके आप इसमें लगा रहे हो। ये गलत चीज़ें हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए जो अपना स्विंग वाला स्ट्रैटेजी है उसको आप अप्लाई कर सकते हो, डिलीवरी लेके चल सकते हो। डिलीवरी में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा जी? आपको दिखेगा कि मेरे पास इतना फंड पड़ा है, कोई बात नहीं ये लॉसेस होंगे, मैं वहाँ से अपना पोज़ीशन को स्क्वायर अप करके मैं डीमैट अकाउंट में ऐड ऑन कर लूँगा। हमें उन चीज़ों को नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है? हमें अपना जो भी एक्सपेक्टेशन है वो इंट्राडे से फुलफिल करना होता है। हम उसमें ट्रैप में आ जाते हैं। जो लोग मेरी बातों को सीरियसली ले लेंगे ना सर, एक बारी 1 मंथ आप लोग लीजिए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करके देखिए। आपने किसी ने चार्ट नहीं बनाया होगा, मैं भेजता हूँ आज का, देखिए कि जो मेरा चार्ट था, मैं चार्ट बनाया हूँ, जो चीज़ें हैं,
मैं भेजता हूँ उसमें आप देखिए कि मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ स्मार्ट वर्क ठीक है, बट मैं अभी तक आप लोगों के साथ में कभी ये शेयर नहीं किया हूँ, बट आज स्टिल मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ें देखिए। मैं टेलीग्राम पे जो अपना ग्रुप है, वहाँ पे एक पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, वो आप देखिए ज़रूर कि मैं 28 दिनों का बनाता हूँ। देखिए ये चीज़ों को रिसेंटली कुछ दिन हुआ, 2 दिन 3 दिन हुए बनाए हुए ये, और मैं ये चीज़ें यहाँ पे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल दिया। तो ये चीज़ें हैं सर, आप भी यहाँ पे बनाइए कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है, इन चीज़ों को लेके चलिए। मैं खुद आप लोगों को बता-बता के थक गया, आप नहीं मान रहे। आपने अगर ₹2000 जनरेट किया है तो किसी ने मुझे ये नहीं पूछता है कि सर अब मैं इस ₹2000 को क्या करूँ? कहाँ पे क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? वो 2000 क्या करता है? अपना एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करता है। भाई करो ना, मना कौन कर रहा है? ₹1000 तो आप अपने नेक्स्ट स्टॉप लॉस के लिए बचा के रख लो। हमें वो चीज़ें नहीं करना होता है। हमें बस अगर यहाँ पे ₹10,000 हमने अगर मान लो जनरेट कर लिया ना सर, तो हम या तो ₹2000 बाहर निकाल लेंगे अपने डीमैट अकाउंट से। अगर डीमैट अकाउंट में छोड़ते भी हैं ना, तो पहले अगर हम यहाँ पे 2 लॉट से काम करते थे ना, तो हम ट्राई करते हैं क्या कि 12,000 में कैसे भी करके कोई भी स्ट्राइक प्राइस क्यों ना हो, हमें 3 लॉट मिल जाए। हम इन चीज़ों के लिए अपने प्रॉफ़िट को बचा के रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। एक्चुअल में आपको एक प्रॉपर अपना रिस्क सेटअप को मैनेज किए, जैसे मैं बताया पहले ही, जो लोग नहीं सुने वीडियो रिकॉर्ड है, देखिएगा इसको, बार-बार चीज़ें देखिएगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उन चीज़ों को फ़ॉलो अप करना स्टार्ट कीजिए। आइए बात करते हैं कि रेगुलर जो मोमेंटम है निफ्टी का 100 पॉइंट, बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट, उसे आप कैसे पकड़ सकते हैं? जो शार्पली मोमेंटम है उसको आप कैसे पकड़ सकते हैं? आप ऑलवेज़ कैसे हाई प्रॉफ़िट को बुक कर सकते हैं? देखिए, हाई प्रॉफ़िट को बुक कैसे कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे समझिए, मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है सर? मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है? मार्केट कैसे काम करता है? मार्केट को मान लीजिए अगर ऊपर जाना हो, तो मार्केट कहीं न कहीं ऐसे जाएगा जी, ऐसे जाएगा जी, फिर ऐसे जाएगा जी, फिर ऐसे जाएगा जी, फिर ऐसे, मतलब कुछ इस टाइप का वो पैटर्न बना के चलता रहता है इस डायरेक्शन में। आप सबको पता है, ये रटा-रटाया हुआ है, कोई मतलब बिल्कुल इस टाइप का ही है। आपको ये चीज़ें पता है, आपको पता है कि मार्केट ऐसे अगर ऊपर जाना हो तो ऐसे ट्रैवल करता है, एक जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता रहता है। अब आप गलती क्या करते हैं जी? अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है, समझिए चीज़ों को क्या, कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर आपका यहाँ पे एंट्री एक बना, आपने यहाँ पे एंट्री को एग्ज़ीक्यूट कर लिया, यहाँ तक ऊपर गया, तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल करके इसके हाफ पे लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके स्टॉप लॉस को ट्रायल करके इसके हाफ पे लगा लेते हैं। फिर मार्केट आता है, इसको हिट करता है और अगेन ऊपर चला जाता है। रिसेंटली एक मैं डाटा कैलकुलेट किया, जहाँ पे ये चीज़ें डाटा जो भी चीज़ें हैं ना, वो मैं बाद में बताऊँगा कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि आपके माइंड में पूरा खिचड़ी पक जाएगा कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मार्केट में सर जो 80% से ज़्यादा जो ट्रेडर हैं, 80% से जो ज़्यादा ट्रेडर हैं ना सर, 80% से ज़्यादा ट्रेडर वो क्या करते हैं सर, वो देखिए अपना स्टॉप लॉस को कैसे लगाते हैं। मार्केट देखिए कितने स्मार्टली तरीके से प्ले करता है ना। मैं आज आपको यहाँ पे दिखाऊँगा, चार्ट पे भी दिखाऊँगा, तब आप समझ पाएँगे कि एक्चुअल में क्या कह रहा हूँ। अगर आप लोग इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करते हैं ना, आप डेफ़िनेटली सर बहुत आगे ग्रो करेंगे, बहुत आगे जाएँगे। आप ऑलवेज़ हाई प्रॉफ़िट को बुक करेंगे, ऑलवेज़ हाई प्रॉफ़िट को बुक करेंगे। अब देखिए, कोई भी आप मुझे पता है कोई भी एक ऐसा ट्रेड नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉफ़िट देखने को ना मिला हो। मैक्सिमम ट्रेड में आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलता होगा, और बहुत अच्छा खासा। और शायद हो सकता हो कि 2000 जा रहा हो, आप बुक कितना कर रहे हो? आप बुक कर रहे हो 1100, 1200 इस टाइप का बुक कर रहे होंगे। ये चीज़ों को मैं आज दूर कर दूँगा, डेफ़िनेटली इन चीज़ों को मैं दूर कर दूँगा। अब आइए बात करते हैं, क्या है, इस पे कैसे काम करना है, इसको मैं सेव कर लूँ क्योंकि 20